ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। संविद वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसागन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सभी आचार्य गुरुवर लोग की कृपा से, विशेष रूप से प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से हम लोग भागवत से सुन रहे हैं। पितामह भीष्मदेव कैसे शरीर छोड़ रहे हैं और ठाकुर जी इनके लिए सुव्यवस्था की है। पांडव लोग आए हैं और ठाकुर जी आए हैं और संसार में जितना मुनि लोग थे, ऋषि लोग थे, सब आए हैं कुरुक्षेत्र में। जिस क्षेत्र में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था और उधर ही आज एक बहुत बड़ा साधु संघ हो रहा है। 1 महीने का बाद इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था। अरे उधर ही ठाकुर जी प्रवचन दिए थे। अंतिम में आज भक्ति प्रवचन दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत यही था कि भक्त लोग पर क्यों इतना, जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको इतना दुख क्यों सहन करना पड़ता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलते हैं ये सार्वकालिक न्याय नहीं है। सार्वकालिक समझ रहे हैं ठाकुर जी का ये हर बार ऐसा प्रिंसिपल नहीं, कोई कानून नहीं है कि भक्त ही दुख भोग करेंगे। दुख भोगने का बाद उनका भक्ति होता है और ठाकुर जी दुख देते हैं, ये ठीक नहीं है। सबको नहीं देते हैं, सबको नहीं देते हैं ऐसा। जिसको स्पेशल ठाकुर जी जिस पर स्पेशल कृपा करना चाहते हैं, अपनापन करना चाहते हैं, पास लाना चाहते हैं, उन लोग को देते हैं। कितना देते हैं? जितना वो सहन कर सकता है। इसमें भक्ति नष्ट नहीं होता है, उनका आसक्ति बढ़ता है। नहीं तो सिद्धांत जो है हमारा, जो भक्ति का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, कर्मी लोग इतना सुख में हैं, वो पैसा कमाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, वो लोग सुख में हैं। हम लोग भगवान की भजन कर रहे हैं, हम इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसको दोहरा रहे हैं। ये कैसे संभव है? अहो कष्टम अहो अन्यायम जज्जुयम धर्मनंदन। तुम सब लोग धर्म का बेटा हो, लेकिन इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ा तुम लोग को? धर्मनंदन पाप नहीं कभी करते हैं। और अगर कोई प्रश्न करेगा पांडव लोग का, जैसे हम लोग इसको पकड़ते नहीं है, जीव गोस्वामी और बड़े बड़े आचार्य लोग ने, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, इतने बड़े बड़े आचार्य लोग ना पुराणों पर इतना प्राधान्य दे देते हैं। पिछले जन्म में वो क्या किए पुराण में है ना, हम इसको पकड़ते नहीं, इसे मिलजुल नहीं होता है। भक्ति जो भागवत सिद्धांत है ना, इसमें भक्ति है। पुराण भ्रमा बहे, पुराण में जो कहानियां हैं बहुत भ्रम है, इसमें भक्ति नहीं होता है। इसलिए भक्ति अपराध, व्यासदेव को भक्ति अपराध लगा। वही पुराण लिखे हैं ना, वही भागवत लिखे हैं बाद में। पुराण में भक्ति छिप गया है, कर्म प्राधान्य, गौण कर्म प्राधान्य हो गया, ज्ञान प्राधान्य हो गया, भक्ति नहीं। इसलिए भक्ति अपराध लगा उनको, मन प्रसन्न नहीं था। नारद आए, भक्ति अपराध उनको लग गया, क्योंकि निर्मल भक्ति का, जैसे हमारा प्रीचिंग मोमेंट में काल में देख रहा था प्रभुपद के छोटा वीडियो, एक रिपोर्टर पूछ रहा है और प्रभुपद कैसे उनको बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, ये नॉनसेंस आइडिया है। प्रभुपद बोलते हैं कि तारा बोलते हैं ना, क्या स्टार्स क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं, नॉनसेंस स्टार वो बोलते हैं। देयर आर 1000 नॉनसेंस स्टार इन द स्काई, व्हाट इज इट्स वैल्यू, वी वांट वन मून। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप सोशल सामाजिक काम करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते पहले वन मस्ट बी आइडियल ह्यूमन, एक आदमी बनो। हमारा प्रीचिंग स्टाइल यही है, शुद्ध भक्ति प्रतिपादित करना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम अगर भक्ति से कंप्रोमाइज कर लिए तो आचार्य लोग के साथ कंप्रोमाइज हो गया। नहीं, आप लोग मुझे पसंद करेंगे या हम पब्लिक को प्रीचिंग कर रहे हैं, वो लोग हम मुझे पसंद करेंगे, इसलिए हम प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। हमको शुद्ध भक्ति देना है। वो कैसे कैंडिडेट है, कैसे घुमा फिरा कर बोलना है, ये कैंडिडेट का ऊपर निर्भर करता है, प्रीचर का ऊपर। लेकिन अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? शुद्ध भक्ति। उनको हम कभी सहायता नहीं करेंगे कि ठीक भाई तुम, जैसे कर्मकांड में तुम थोड़ा धर्म करो और भोग करो, हम कभी भोग में उनको प्रेरित नहीं करेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, क्योंकि इसका मंगल नहीं होगा। और भक्ति नहीं करेंगे और भक्ति का ऊपर प्राधान्य देने तो अपराध बन जाएगा। भक्ति अपराध में प्रसन्न चित्त नहीं होता है। हम लोग का भी भक्ति अपराध लग जाता है ना, जब गुरु जी को हम विश्वास नहीं करते हैं, सिद्धांत को विश्वास नहीं करते हैं, श्री विग्रह को विश्वास नहीं करते हैं, नाम प्रभु जी को नाम करते हैं, नाम का ऊपर विश्वास नहीं है। कर्मकांड, कुंडली वगैरह ये क्या सो लगाते हैं, हाँ, अंगूठिया, ये पूजा करो, वो पूजा करो, हम इसको फेत नहीं करते हैं। ये अपराध, नाम अपराध लग जाएगा। दुख क्यों मिल रहा है? यही सिद्धांत इधर है। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, जो लोग 3 को आश्रय करते हैं कभी दुख नहीं मिलता है। विप्र, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विप्र का मतलब वैष्णव और ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। वैष्णव परमार्थिक ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। अगर कोई ब्राह्मण है वो विष्णु पूजक नहीं है, भक्त नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो ब्राह्मणता। ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य यही है, कृष्ण भक्त, भगवान के भक्त बनना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जीव गोस्वामी लोग, आचार्य लोग ब्राह्मण का ऊपर इतना सुंदर लिखे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? ब्राह्मण है क्या है? नहीं, वैष्णव है, शुद्ध ब्राह्मण है। प्राणा पुनाति सकुलम न तो भूरी माना। ठाकुर जी, मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे पता है। आप ब्राह्मणता में प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं, नहीं। द्वादश विप्रम दिशट गुणजुत रविंद नाभम पादारविंद विमुखम सोपचम वरिष्ठम, सोपचम वरिष्ठम, ब्राह्मणात वरिष्ठम। चंडाल कुल में कोई जन्म हुआ है, लेकिन
वह द्वादश गुणयुक्त नहीं है। पादारविंद विमुखात, वो ब्राह्मण है, द्वादश गुणयुक्त है, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है। ये चंडाल जो है उनका कोई गुण नहीं है, जाति पाति नहीं है, लेकिन ये कृष्ण का भक्त है, ये वरिष्ठ है। क्यों वरिष्ठ है? तदर्पित मनोवचन हितार्था प्राणा पुनाति सकुलम नत भूरि माना। वो ब्राह्मण अभिमानी है, मैं जन्म हुआ है मेरा ब्राह्मण कुल में। वो अर्पण नहीं किया है ठाकुर जी को, वचन अर्पण नहीं किया है, शरीर अर्पण नहीं किया है, वो ब्राह्मण नहीं। हम विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, सम्मान देते हैं। सब जीव का अंतर में भगवान है, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है इसको हम पकड़ कर जाएंगे। हम जाते हैं, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पुरी जाते हैं, जैसे पुरी में पंडा लोग हैं, हम सब भक्त लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं ना, हम इनको सम्मान करते चले आते हैं, उनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? हम इतना प्राधान्य नहीं देते। हमारे आचार्य लोग कभी उनका पर कमेंट कुछ नहीं लिखे, वो तो ठाकुर जी का लोग है, ठाकुर जी से उनका संबंध है, उनका क्या मिलेगा फल उनको ठाकुर जी पता है। हम लोग क्या, वो ठाकुर जी का सेवक है, हमारा तो संबंध शुद्ध वैष्णव से। हम निंदा भी नहीं करेंगे, फॉलो भी नहीं करेंगे। कोई कर्मकांड ब्राह्मण को हम फॉलो नहीं करेंगे, ये अपराध है, भक्ति अपराध है तो पंडित, भगवान की चरण कमल में उनका मति नहीं है, और अंतर में अभिमान रहता है, और शुद्ध भक्त को बहुत विरोध करते हैं, अंतर में बहुत विरोध करते हैं। हम इसको नहीं मानते हैं और अपमान भी नहीं करते हैं, सम्मान देते हैं। भाई पे ऑबेसेंस, कीप डिस्टेंस, प्रणाम करो, दूर में रहो। हमारा पथ अलग है, हम एक दिशा में जाने वाले हैं, शुद्ध भक्त। कभी भक्त लोग घबराना नहीं चाहिए, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम कर्मकांड को पकड़ लेंगे, ये पूजा करो, वो पूजा करो। नहीं, हम तीनों आश्रय किए हैं, विप्र, धर्म और अच्युत। वैष्णव धर्म को आश्रय किए हैं, कृष्ण को आश्रय किए हैं, और गुरु जी को आश्रय किए। और बावजूद, ये तीनों आश्रय का बावजूद हमको दुख मिल रहा है, ये क्या क्या कारण है? सर्वं कालम कृतं मन्ये भवतां जद प्रियम सपाल जद वसे लोको वायुरीव घनावली। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है। देखो ठाकुर जी कितना समझाए, वो समझ नहीं, समझने को कोशिश ने भी की और समझे भी नहीं। सिंपल स्टेटमेंट, बहुत सरल भाव से पितामह भीष्म ने बोले। तुम सोच रहे हो जो महाभारत युद्ध हुआ, इसका कारण कौन है? तुम हो, तुम नहीं हो। ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी उधर खड़ा है ना, ठाकुर जी सीधा 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 कैसे बोल देंगे ठाकुर जी ही कारण है? काल बोल रहे हैं, काल। सर्वम कालम कृतं मन्ये, काल बहुत प्रबल है। और ये बोल रहे हैं आचार्य लोग टीका में बोल रहे हैं, देखो मैं अतिरथी हूं, मुझे मरना इतना संभव नहीं है। देखो मैं आज कहां सो गया हूं, सरसैया पर सो गया हूं। द्रोणाचार्य मरना मुश्किल है, कर्णों को मारना मुश्किल है, इस कहां गए सब? उनका नाम भी मिट गया। कैसे हुआ ये? काल। लोक रीत्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, पितामह भीष्म कोई समाधान उनका दिमाग में नहीं आ रहा था, पांडव लोग क्यों दुख भोग रहे हैं, हे तो धर्मनंदना। तो बोले नहीं, ये काल का काम है। घर में ही, गांव में, घर में ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोले, काल बहुत प्रबल है। लेकिन नीतिकार लिख रहे हैं काल कितना प्रबल है। मातुलजस्य गोविंद पिताजस्य धनंजय सोपि कालो वसम गतो कालो ही दुरतिक्रमम। देख लीजिए, अभिमन्यु का बात बोल रहे हैं। मातुलजस्य गोविंद, कृष्ण जिसका मामा है, जिनका मामा कृष्ण है, और पिताजस्य धनंजय जो महाभारत युद्ध में विजयी है, अर्जुन उनका लड़का है। कौन? सोपी कालो बसो गता, वो भी काल के गाल में चला गया। कालो ही दुरतिक्रमम। कितने नीतिकार लोग काल का ऊपर लिखे हैं, कालो पच्यंति भूतानि कालो संहरते प्रजा। सबको खा लेता है, पका लेता है काल। इसलिए ठाकुर जी क्या बोले हैं, प्रहलाद च अस्मि दैत्यानाम कालो कलयताहम। मैं कवलकारी जो हूं ना,
कबल करता हूं, इसमें मैं काल हूं। खा जाएगा ना, ये ज्ञान है, बुद्धि है। आज हम कुछ बोल रहे हैं, काल धीरे धीरे बुढ़ा बना देगा। ये शरीर है, नाम आईडी में ऐसा रहेगा, वही नाम रहेगा, लेकिन काल सब कुछ खा जाएगा। ज्ञान बुद्धि सब लाठी पकड़ कर चलना पड़ेगा। फिर याद, कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं, कभी कभी प्रभु जी मेरा कुछ याद नहीं रहता है। क्या याद नहीं रहता है? कहां गया वो काल? सब निकल लेता है। सर्वम कालम कृतं मन्ये, क्योंकि समाधान कुछ नहीं है। भक्त है, दुख मिल रहा है। तो प्रश्न आएगा, तो ठाकुर जी दुख दे रहे हैं? बोले ये भी सिद्धांत नहीं है, ठाकुर जी किसको दुख नहीं देते हैं। अगर ठाकुर जी दुख देंगे तो भक्त वत्सल जो नाम है, सबसे प्यारे नाम, वो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। वत्सल, भक्त वत्सल कैसे दुख दे सकते हैं? अच्छा, ठाकुर जी सुख देते हैं? सुख भी नहीं देते हैं, ये तो प्रारब्ध से मिलता है। सुख क्यों देंगे? ठाकुर जी देते हैं। जो लोग ठाकुर जी को नहीं मानते, उनका पास पैसा नहीं है, पैसा से ठाकुर जी क्यों जोड़ रहे हो? आजकल कलिजुगी आदमी, पैसा से, शरीर से ठाकुर जी को मत जोड़ो। जो नास्तिक है उनका पास भी पैसा है, रावण का पास पैसा नहीं था क्या? जो अलग संप्रदाय में है वो लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, शिव जी का पूजा कर रहे हैं, उनका पास पैसा नहीं, वो तो करोड़पति है। पैसा से ठाकुर जी को क्यों जोड़ रहे हो? ठाकुर जी सुख नहीं देते हैं, भौतिक सुख नहीं देते हैं, दुख भी नहीं देते हैं। उभयपि चक्रवर्ती लिख रहे हैं, बीच बीच में सुख, बीच बीच में दुख देते हैं। नहीं, ये भी संभव नहीं है। आज मैं सुबह देख रहा था, वो टीका में लिख रहे हैं, सहृदय, भगवान गीता में क्या बोले हैं? सुहृदम सर्वभूतानम। ये सुहृद जो शब्द लिखे भगवान जी बोले हैं ना, सुहृद का मतलब क्या होता है? वो सुख दुख बीच कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ मदद करते हैं। तो मदद करने वाले बीच में सुख, बीच में दुख देते हैं। अनपेक्ष पर उपकारम, ठाकुर जी नहीं देखते हैं ये लोग कितना उपकार किए हैं। जैसे कितना लोग आते हैं मंदिर में, वो पहले से मंदिर में कुछ दिए हैं, ये मार्बल वगैरह लगे, कुछ पैसा दिए हैं, कुछ डोनेशन देते हैं। कितना लोग आते हैं, लेकिन एक प्रणाम करने से ठाकुर पूछते ये मेरा आदमी है, मुझे प्रणाम किया। वो कुछ उपकार नहीं किए हैं। भगवान ऐसे हैं। तो वो फिर बीच में सुख, बीच में दुख, थोड़ा सुख दुख कैसे देंगे? ये संभव नहीं। तब पांडवों को क्यों दुख मिल रहा है? तब बोले सर्वम कालम कृतं मन्ये। अंग्रेजी में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कोई सोचना नहीं चाहे भक्त लोग को क्यों दुख मिल रहा है, मुझे क्यों दुख मिल रहा है। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में इतना सुंदर से लिख रहे हैं, हाँ, everyone has to bear the action and reaction of time as long as he is within this material condition of material world। ये काल की प्रभाव में हमको रहना है जब तक हम इस संसार में, एक्शन रिएक्शन चलता है, ये चलेगा। और क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, इवन द मोस्ट पायस पर्सन has to suffer the condition of material motive। मोस्ट पायस पर्सन, सबसे पुण्यवान व्यक्ति को भी भोगना है इधर। सिर्फ 3 चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं। बट ए पायस मैन इज फेथफुल टू द लॉर्ड एंड गाइडेड बाय द बोनाफाइड ब्राह्मण एंड वैष्णव्स एंड द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। लेकिन जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं ना, वो भी काल का चक्कर में थोड़ा सुख दुख भोगते हैं, लेकिन वो 3 चीज को नहीं छोड़ते हैं। आप धर्मात्मा हैं, इसका प्रमाण यही है। धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, वैष्णव गुरु जी को नहीं छोड़ रहे हैं, और कृष्ण को नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं तो एक काल की ट्रिक, प्रभुपाद अंग्रेजी में ट्रिक लिखते हैं। one should not be disturbed by the tricks of eternal time। ट्रिक क्या बोलते हैं हिंदी में? चाल। काल का चाल में डरना नहीं चाहिए, ये ट्रिक है। फेंक देता है कहां, कर्म फल है, ये काल का चाल है। देख लो,
कोरोना कहां से आ गया, देख लिया ना काल का कितना बल है, सबको शटडाउन लॉकडाउन सबको डाउन करके छोड़ दिया। ये काल है, काल भविष्य में क्या होगा देख लीजिए। तो समाधान क्या है? समाधान बोले यही समाधान है, सर्वम कालम कृतं मन्ये भवतां जद प्रियम। जितना अप्रिय चीज होता है ना, ये काल के लिए होता है। क्या क्या काल इतना बलवान है? बोले हाँ, वायुरीव घनावली, आकाश में देखे हैं ना बादल है, कहां कहां बारिश होता है? बादल इधर है, उज्जैन का ऊपर बादल है, लेकिन 1 घंटा में आप देखेंगे वो बादल कहां चला जाएगा? इंदौर चला जाएगा। लेने वाले कौन है? वायु। बादल का कुछ नहीं है, हम लोग का कुछ नहीं, बल हमको ले जाता है। कौन ले जाता है? कहां थे हम? मातृ गर्भ में थे ना। देखो बच्चा होकर आते हैं, अभी कितना बड़ा हो गए, फिर वृद्धे हो जाएंगे, फिर चले जाए। ये काल है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। जो ट्रिक काल का जो चाल है पता नहीं चलता है। जो बुद्धिमान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं, हाँ ये काल का चाल है। मेरा शक्ति घट रहा है, मेरा बुद्धि घट रहा है, मेरा उम्र घट रहा है, मुझे ठाकुर जी का सेवा करना है, नाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, बुद्धि चला जाएगा, ज्ञान चला जाएगा। ये देखो ये हाथ अभी कितना लोग के लिए काम कर रहे हैं। ये हाथ को लोग पकड़ेंगे फिर भी शक्ति नहीं मिलेगा। व्हील चेयर बैठे, हाथ को पकड़ेंगे, बाथरूम जा सकेंगे हम? नहीं होगा ये हालत हम लोग का। अभी नहीं सोच रहे हैं, रजगुण है ना, भजन कर लेना चाहिए। पड़े रहेंगे ऐसे बेडेड बोलते हैं ना, बेडेड हो गए हो। क्या बेडेड हो गए? सैया साई बोलते हैं ना, सहन कर लिए बस, होगा काल सुला देंगे, बस सो जाओ भाई, कितना दिन के लिए, बस फिर शरीर निकल जाएगा। हम लोग का भी ऐसा होगा, लेकिन हम नहीं डरते हैं। हम ट्रिक पता है, ये काल का चाल है, हमको भजन करना है, गुरु का सेवा करना है। इसलिए जो युवक है ना, जैसे ब्रह्मचारी लोग हैं, उन लोग का बड़ा भाग्य है। करना है तो अभी करो, बुढ़ापन में कुछ नहीं होगा। जो एनर्जी है, जो इंटेलिजेंट है, अभी यूज कर लो, जितना जल्दी है। फास्ट, अभी क्या बोलते हैं, अभी फास्ट ट्रैक, फास्ट टैग, हर जगह में फास्ट लिख रहे हैं मोदी। फास्ट टैग, फास्ट टैग, फास्ट ट्रैक, सब फास्ट लिख रहे हैं। अभी हमको सेवा करना है ऐसे, भजन करना है ऐसे। काल निकल रहे हैं। आपका कितना उम्र हो गया? कितना बोलते? 36। अभी 36% काल आपको निकल गया, समझ रहे हैं ना? मेरा 51, 52 हो गया, मुझे 50% निकल गया और 50% बाकी है। समझ रहे हैं ना? निकलता है जब जितना ऊपर आता है उतना कष्ट होता है। समझ रहे हैं ना? 50% हो गया और 20% निकलने तो गया। ये हाथ वगैरह निकलता है ना, और ऐसे नहीं हो गया, पूरा निकल रहा है काल। आंख में गया, काल ले गया। दिखाने के लिए ग्लास चाहिए, कहाँ है? ये देखो पक गया है। मैं कल एक युवक को देख रहा था, वो हमारा प्रभु जी का लड़का है। वो मायापुर गए हैं क्या प्रभु जी? स्टॉल में जो प्रभु जी रहते हैं ना, उनका लड़का है। उनका क्या नाम है प्रभु जी का नाम? कृष्णा है ना, कृष्ण कीर्तन। उनका बाल में देखा पक गया है, इतना छोटा है। कलियुग में काल बहुत अच्छा काम करता है, पता है ना आपको? काल हमको बोलता है तुम जल्दी से जल्दी भजन करो। देखो छोटा लड़का है ना, चश्मा पहनता है, बाल पक जाता है, काल बोलता है जल्दी से जल्दी भजन करो, टाइम हो गया है। यह अच्छा है। सर्वम कालम कृतं मन्ये भवतां जद प्रियम। ये जितना अप्रिय होता है ना, ऐसा है बादल जैसा, हवा जैसा बादल को कहां भी फेंक देता है ना, हम लोग को ऐसा काल कहां भी फेंक देंगे। आज ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, काल क्या हालत होगा पता नहीं। झुक जाना चाहिए। महाभारत में पितामह भीष्मदेव शांति पर्व में एक उदाहरण दिए हैं। नदी, इधर नदी है क्या? नदी का भीतर, इधर मुझे पता नहीं, उड़ीसा में पता है, नदी का भीतर
एक छोटा छोटा पेड़ होता है, पेड़ तो नहीं, क्या बोले इसको, झाड़ी जैसा है, लता नहीं, वो एक झाड़ी जैसा है। शुगर केन क्या बोलते हैं, गन्ना जैसा। ये गन्ना नहीं है, ये थोड़ा गन्ना से बहुत पतला है, वो नदी का बीच में होता है। सरकट्टा क्या, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या है, वही सोच लीजिए। वो आपको जो मैं बोल देता, गन्ना जैसा है, दिखने के लिए गन्ना जैसा है, पत्ता बहुत, हाँ वो कहाँ रहता है, पानी के बीच में रहता है। अच्छा, नदी का किनारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बाढ़ आता है वो क्या करते हैं, वो उखड़ जाता है। वो बीच में कैसे रह रहे हैं, झुक जाता है। जब बाढ़ आता है ना, वो झुक जाता है, फिर बाहर चला जाता है ना, फिर खड़ा हो जाता है। हम लोग को ऐसा करना है, जब टाइम फेवरेबल नहीं है ना, झुक जाओ भाई, ठाकुर जी का चरण कमल झुक जाओ। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम अभी फेवरेबल हो गया, नहीं हमको कभी टाइम फेवरेबल नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले तृणांत सुनिचर, झुक कर रहो। ऊपर एक उड़िया में कहावत है, मुझे हिंदी में पता नहीं है, उड़िया में कहावत है, जो लंबा चौड़ा आदमी होता है ना, जब ठेंगा में कोई पिटाई करता है, उनका ऊपर पहला बजता है। फाइटिंग होता है ना, लाठी में फाइटिंग करते हैं, जो सबसे लंबे आदमी उसका ऊपर पड़ता है। काल इसको ही पिटाई करता है, जिसका मस्तक ऊपर है। हाँ, इसलिए हम लोग इतना बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इतना बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, प्रभु जी आप कालाधीश है, प्रणाम करता हूं, रख लीजिए। निगल लिया है अब तक, हम सोचते नहीं है बुढ़ापा आ जाएगा। आपको, हमको पता नहीं होता है, जिन भक्त लोग बुढ़ापन में हैं या कोई आदमी बुढ़ा, उनको पूछ लीजिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, मन का हालत क्या है, शरीर का हालत क्या है, कोई सम्मान नहीं देते हैं। साधु जब बुढ़ा हो जाता है, उनका वैल्यू बढ़ता है। बुढ़ापन में साधु का वैल्यू है और डॉक्टर का वैल्यू है, और किसका वैल्यू नहीं है, किसका नहीं। और एक का है, मैं नहीं बोलता हूं, नहीं बोलना चाहिए, नीतिकार बोल रहे हैं। साधु जितना बुढ़ा होते हैं ना, उनका वैल्यू ज्यादा। देख लिया आप लोग पिक्चर है, हम लोग पिक्चर है, हम इधर बैठेंगे और एक बुढ़ा आदमी, कुछ भी पता नहीं है, उनको लाल कपड़ा पहने दो, पास में बैठा दो, लोग उनको भी प्रणाम करेंगे, ये बुढ़ा साधु है, वो बहुत वजन किए हैं, उनका पास बहुत एक्सपीरियंस है। साधु जब बुढ़ा हो जाता है ना, उनका वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। और डॉक्टर जितना बुढ़ा होता है ना, उनका पास इतने पेशेंट जाते हैं। तो हमको ज्ञान वृद्ध होना चाहिए, भजन वृद्ध होना चाहिए, उम्र तो ऐसा चला जाता है। तो क्यों दुख मिल रहा है, ये काल का है, ये तो दूसरा समाधान कुछ नहीं है। बोल रहे क्यों समाधान नहीं है। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी ब्रुकोदर कृष्ण स्त्रीगंडिबम चापम श्रुत कृष्ण जतो विपद। ये असंभव चीज है। काल कितना पराक्रमी है, कितना बलवान है, इस श्लोक में पकड़ देख लीजिए। प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, आप भी पढ़ लीजिए। जहां असंभव है, काल का चाल ऐसा है ना, जो संभव नहीं है काल बना देता है। इतना लोग को मरना संभव है, 18 डेज में खत्म हो गए सब। देखो, कर्णों को मारना संभव है, द्रोणाचार्य को मारना संभव है, पितामह भीष्म को गिराना संभव है। ठाकुर जी सब बना। हमारा जीवन में हमको क्या लगता है, ये नहीं होगा, ठाकुर जी मुझे नहीं मिलेंगे। क्या हम भगवान है? हमारे गुरु जी कहा करते थे, मर्सी मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। असंभव जो शब्द हमारे पास नहीं है, कृपा असंभवों को संभव कर सकता है। प्रभुपाद जी का जो अवदान है, ये क्या है, संभव है। आप इतने पढ़ाई आदमी, एमटेक क्या कितना एमटेक IAS OS कितना स्कन में आए हैं। चलो आओ जाओ मेरा साथ, मैं विदेश ले जाऊंगा आपको। चलो एक आदमी को प्रीचिंग करो, डिवोटी बनाओ। संभव है? कोई संस्था ने, प्रभुपाद का पीछे, हमारा पीछे स्कन है। हमारा कंपनी जैसे रहता है ना, टाटा कंपनी का आदमी, हम लोग, हमारा पीछे स्कन है, एक ब्रांड है। प्रभुपाद का पीछे उनका खुद का पर्सनालिटीज था, उनका जो व्यक्तित्व था, गुरुजी से जो समर्पित हुए थे,
वो समर्पण का बल था। हम लोग का पीछे कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा पीछे इस्कॉन है, इसीलिए आज गाड़ी चल रहा है। यह असंभव काम संभव हो गया गुरु कृपा, आचार्य लोग की कृपा से। हम लोग का यही बल है। हम काल को नहीं डरते हैं, क्यों? हमारे पास यही बल है, कृपा का बल है। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लेकिन गुरु जी कृपा कर देंगे ना, मेरा स्मरण आएगा, कृष्ण स्मरण आएगा। मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं आलसी हूं, मेरा मन में बहुत खराब चिंता है, लेकिन मेरा भरोसा है गुरु जी, एक दिन गुरु जी मुझे कृपा करेंगे, मेरा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। एक कृपा की भरोसा पर हम जी रहे हैं। आज तक जो जी गए हैं ना हम, किसके बल पर? कृपा की बल पर। आज जो गाड़ी चल रहा है ना भक्ति योग में, किसकी बल पर? कृपा की बल पर। और भविष्य में आशा क्या है? वही कृपा। ये पॉइंट को अगर मिस करेंगे, प्रेजेंट कंडीशन को देखेंगे, आप निराश हो जाएंगे। मेरा क्वालिफिकेशन ये है, सोसाइटी में ये चल रहा है, कलयुग में ये हो रहा है, क्या भविष्य में? कुछ नहीं है। गुरु कृपा मंत्र है, त्रणाय कारुण्य घना घनत्व। कृपा बल के लिए रोना चाहिए, मुझे कृपा दीजिए, मेरा जीवन में कुछ भी समाधान नहीं होगा अगर आप कृपा मुझे नहीं देंगे। ठाकुर जी का पास, आचार्य लोग का पास, गुरु जी का पास, महाप्रभु जी का पास प्रार्थना करना पड़ेगा, तब तो संभव है। यत्र धर्मसुतो राजा, ओहो अहो, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। ये अपरिवर्तन है। अन्यथा धर्मराज की पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों का प्रत्येक हितैषी कृष्ण के होते हुए विपत्ति क्यों आए? समझ रहे हैं ना? तो एक में यत्र धर्मसुतो राजा, इसका मतलब क्या है? प्रारब्ध नहीं है, धर्मसुत है। और युधिष्ठिर धर्मराज जहां है, दुख क्यों कैसे आएगा? तो पाप नहीं करते हैं, प्रारब्ध भी नहीं है। प्रभुपाद जी इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका को पूरा बिल्कुल परपुट में दिए हैं। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडव को इतना विपत्ति देखने पड़े। 5 बल थे पांडव लोग का। ये चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री में लिखे, प्रभुपाद इसको इधर लिखे। 5 बल। हम लोग का क्या बल है? हम लोग का एक बल है। क्या बल है पता है आपको? पाप का बल है। हमारा जीवन सदा, प्रभुपाद कैसे देख लीजिए इधर गाना, प्रभुपाद जब गाना गा रहे हैं ना, कितना सुंदर भाव से गा रहे हैं। हमारा जीवन सदा पापे, यही हमारा बल है। पाप जीवन भर करते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं ना, मन में बल आ जाता है। पुण्य बल युधिष्ठिर, अस्त्र बल कौन? भीमसेन। अर्जुन का पास गंडीव था। नैपुण्य बल, नैपुण्य बल मतलब स्किल पावर किसका था? अर्जुन का था। पुण्य बल, शक्ति बल, अस्त्र बल, और सबसे बड़े कौन थे बंधु? कृष्ण। कृष्णास्ति गंडीवम चापम। फिर क्यों विपद आए? ये अतर्क, चक्रवर्ती लिख रहे हैं, ये अतर्क, तर्क करने से पता नहीं चलेगा क्यों पांडव लोग को इतना दुख भोगने पड़े। नहीं, इसको दुख नहीं बोला जा सकता है। पांडव लोग कभी नहीं बोले कि हम दुख में हैं। और दुख के साथ कृष्ण है, अंधकार के साथ सूर्य है, तो आप क्या बोलेंगे? ये डे या नाइट है? तो रात। अगर सूरज आ गए तो क्या बोलेंगे? नाम तो नाइट में चलता है, पीएम, लेकिन सूरज आ गए पीएम में। 8 PM बोलेंगे, लेकिन सूरज आ गए, आप क्या करेंगे? देखने तो विपत्ति है, लेकिन विपत्ति का साथ कृष्ण थे, तो कैसे आप इसकी आप विपत्ति बोल सकते हैं? नहीं। बताइए, क्या द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है? पांडव लोग मर गए, भीमसेन मर गए, दिखने के लिए जैसा विपत्ति है। भक्त लोग का यही हालत है। भक्त लोग को विपत्ति नहीं पड़ता है, दिखने के लिए छाया जैसा आ जाता है, इसमें वो क्या बोले, घबरा जाता है। विपत्ति है, विपत्ति है, प्रॉब्लम आ गया। नहीं, प्रॉब्लम नहीं,
ये शैडो है। ठाकुर जी दिखा रहे हैं आपको। क्यों दिखा रहे हैं? ज्यादा टाइट करके ठाकुर जी को पकड़ो, शरणागति थोड़ा बढ़ाओ, इसीलिए ठाकुर जी। आपको पता है बालू बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? सैंड्स, बालू है ना? हाँ हाँ हाँ, रेत भी बोलते हैं, बालू ही बोलते हैं। रेत है जो बालू है, बालू में अगर आपको कुछ होल करके, गर्त करके, एक डंडा हो, कुछ हो, उसको टाइट करके पिलर को खड़ा करना है, आपको क्या करना होगा? बार 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 क्या करना पड़ेगा? इधर उधर करना पड़ेगा, बालू जैसा भीतर जाए, बार बार टाइट करना पड़ता है ना, कि बालू चीज है ना। हम लोग का हालत ऐसा है, हम भोगी आदमी है ना, हम भोगी आदमी है। भगवान थोड़ा थोड़ा टाइट। आप लोग देखिए, जो प्रेस में मशीन चलता है, गाड़ी में जो गाड़ी ड्राइवर लोग है ना, वो 500 1000 किलोमीटर चले जाते हैं ना, फिर रेंची लाते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं, ढीला हो जाता है ना। सब लोग टाइट करते हैं, सिर्फ हम लोग बाबा जी लोग हैं जो लोग का नट बोल्ट टाइट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? खुद टाइट नहीं करते हम लोग। जितना डिपार्टमेंट के आदमी लोग हैं ना, सब टाइट करते हैं। सिर्फ हम जो बाबा जी भक्त लोग हैं ना, बाबा जी नहीं, सब भक्त लोग, खुद का नट हम खुद टाइट नहीं करते हैं, इसलिए ठाकुर जी थोड़ा टाइट लगा देते हैं, झुका देते हैं। भाई हमको सीरियस होना पड़ेगा ना। हम ठाकुर जी का भजन कर ले, भक्त हो गए, तो कितना भजन कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, ममता क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा क्या गलती है, हम ये टाइट है, क्या मैं परफेक्ट हो गया, क्या मैं सही से भजन कर रहा हूं, सही से सेवा कर रहा हूं? हम नहीं सोच रहे, इसलिए ठाकुर जी थोड़ा दे देते हैं, बीच बीच में थोड़ा धुलाई कर देते हैं, इसमें हल्ला गुल्ला करते हैं कि मैं इतना भजन किया, ये क्या हो गया? भाई थोड़ा नट टाइट हो रहा है, चिंता मत करो, गाड़ी अच्छा से चलेगा। 5 बल है, फिर उन लोग को दुख मिल रहा है। तो मैं कथा आज उपवास भक्त लोग किए हैं, आज अभी कथा विश्राम दूंगा। इससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, तो ये तो अतर्क की चीज है। आप बोल रहे हैं कि 5 बल हम लोग का पास है, फिर हम लोग को बहुत दुख सहन करना पड़ा, तो कौन इसको ये दुख कौन दे रहा है? काल कौन है? तो पितामह भीष्म तो बोल नहीं सकते, हाथ उठा नहीं सकते, आंख में बोल रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती बोल रहे हैं अंगुष्टि प्रदर्शन्या। अंगूठी तो, हाथ तो ऐसा लगा था तीर में, अंगूठी दिखा रहे हैं। नहीं अस्या कहस्तित राजन, अस्या यही कृष्ण है। ये युधिष्ठिर महाराज नहीं छोड़ रहे हैं, ये काल कौन है, किसकी इच्छा से काल काम कर रहा है? नहीं अस्य कहस्तित राजन, हे राजन युधिष्ठिर, अस्य कृष्णस्य पुमान वेद विधिश्चितम। ठाकुर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए मैं इसको चूज किया, मेरा याद आ गया, महाराज श्री ने मुझे याद दे दिए। क्यों? आचार्य लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी चले जाते हैं, हम लोग बीच में हैं, बीच में हम लोग हैं। आज जो कुछ हुआ रहे, ठाकुर जी का क्या इच्छा है? कल वो बोल रहे हैं कि नहीं अस्या कहस्तित राजन पुमान वेद विधिश्चितम। ठाकुर जी का इच्छा है, किसको पता नहीं क्या इच्छा, क्या करने चाहते हो, समझ रहे ना? ये अगर आपको पता चल गया तो आप भगवान बन गए। हम तो परमात्मा नहीं है ना, वही परमात्मा है। और कृष्ण अस्य, कृष्णस्य, कृष्ण का इच्छा क्या है? इच्छा मतलब कि कृष्ण क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए क्या क्या योजना है, सिर्फ कृष्ण को पता है, दूसरा किसको पता नहीं। ये महाजन है ना, ठीक है? तो हम प्रश्न नहीं करेंगे। डिवोटी लोग बोलते हैं क्वेश्चन नहीं करना है हमको, कृष्ण क्यों ऐसे किए हैं, तो प्रश्न करना चाहिए। बोले नहीं नहीं, प्रश्न मत करो। जत विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। अगर प्रश्न करेंगे तो मुझे क्यों दुख मिल रहा है, पांडव लोग को क्यों दुख मिल रहा है, पितामह भीष्म क्यों गिर गए, द्रोणाचार्य का क्यों मरण हो गया, द्रौपदी का क्यों वस्त्र हरण हुआ, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, तो प्रश्न करेंगे तो डाउट आएगा।
मुह्यंते कवयो अपी ही। सबसे संसार में बड़े पंडित लोग भी मोहमान हो जाते हैं। क्या भगवान का इच्छा है? इसलिए प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इट इज अननेसेसरी, ऐसे बोल रहे हैं, टू इंक्वायर व्हाई पांडवज आर सफरिंग। प्रश्न नहीं करना चाहिए, मेरा जीवन में से क्यों हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं। प्रश्न करने से ज्यादा डाउट आता है। ये होता है ना, हम जब कारण ढूंढते हैं ना, समाधान मन में नहीं आता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? सर्व कारण कारणम वही है। आप पढ़ रहे हो ईश्वर परमा कृष्णम, हर दिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सर्व कारण कारणम कृष्णा। इंक्वायरी कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा जीवन में जो कुछ हुआ है किसके लिए? कृष्ण के लिए। बस छोड़ दो, समाधान हो गया। फिर वो प्रश्न करेंगे, किसको पता नहीं है? किसको है ना? नहीं, किसको पता नहीं। वो क्या करने जा रहे हैं किसको पता नहीं, लेकिन उनका लीला थोड़ा पता है, लीला का रहस्य पता है, लेकिन उनका इच्छा किसको पता नहीं। समझ रहे हैं ना? तो हम क्या है, काठपुतली बन गए कि नहीं? आज हम डंडा पकड़ कर घूम रहे हैं, तो काल ठाकुर जी का क्या इच्छा होगा पता है हमको? आप इधर मंदिर में है, काल ठाकुर जी का क्या इच्छा होगा पता है? कुछ नहीं। तो क्यों इंक्वायरी करेंगे? क्या होने वाले, जो होने वाले चलो। समझ रहे ना आप? जो होने वाले होगा चलो, चिंता नहीं करना चाहिए। इट इज अननेसेसरी टू इंक्वायर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यह बेकार चीज है। जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से। ये गीता में आजकल लोग भी बोल रहे हैं, जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, जो होगा ठाकुर जी बोल देते हैं। करना मुश्किल है, लेकिन ये सिद्धांत है। कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए जीवन में। जो हुआ है ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, प्रभु जी की इच्छा से। इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम समर्पित हो जाएंगे तो वो कारण स्पष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी इसीलिए मैं किया। ठीक है, तो टाइम हो गया, आप लोग को प्रसाद लेना है। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि काल की भगवान ना तो हमें सुख देते हैं ना दुख देते हैं, जो भी होता है काल की इच्छा से होता है। और दूसरी तरफ भीष्मदेव भगवान को इशारा करके बोलते हैं कि ये काल है। तो इनडायरेक्टली तो भगवान ही पांडव लोग के लिए भगवान कारण है, हम लोग के लिए नहीं। नहीं अस्य कश्चित राजन पुमान वेद विधिश्चितम। पांडव लोग को क्यों, युधिष्ठिर महाराज का क्या दुख था, क्या मोह था? मेरे लिए ये सब महाभारत युद्ध में सब लोग मरे हैं ना, इसको समाधान करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग के लिए नहीं। हम लोग के लिए काल कैसा काम करता है पता है आपको? काल काम करता है प्रारब्ध हिसाब से। पिछले जन्म में क्या प्रारब्ध है, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं। हमारा हिंदी में भी अनुवाद है सब जगह में, सुख दुख का चक्र चलता है पाप पुण्य के हिसाब से। पिछले जन्म की पाप पुण्य चक्र समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे चक्का जैसा जाता है। पिछले जन्म जैसे आज एक दिन है ना, हमारा क्या प्रारब्ध है इस हिसाब से हमको भोगना पड़ेगा, सुख या दुख। लेकिन डिवोटी क्या होता है, जितना सरेंडर हो जाता है ना ठाकुर जी, आप अगर 30% सरेंडर हो गए, ठाकुर जी आपका प्रारब्ध 30% है ना कमा देते। तो आप सोच लीजिए, डिवोटी होने के बाद अगर हम इतना सफरिंग होते हैं तो कितना ठाकुर जी ले लिए हैं, उसको नहीं सोच रहे हैं। काल कैसे काम करता है प्रारब्ध के हिसाब से। जैसे मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूं, आप समझ लेंगे। पुलिस क्या कर सकता है हमारा, हम मंदिर में हैं, क्या कर सकता है? मैं इधर जाता हूं, क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वो कब आपको पकड़ेगा? जो कानून तोड़ेंगे। काल ऐसा है। काल से हमारा क्या संबंध है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो कानून तोड़े हैं ना, प्रारब्ध है ना, तो काल पकड़ लेता है। अच्छा, क्या क्या कानून हम तोड़े हैं, कितना % की कानून तोड़े हैं, क्या किए हैं, उसको पता किसको है? परमात्मा को। इसलिए परमात्मा जज जैसा है। ऐसा नहीं कि हमको पकड़ लेंगे पुलिस, फिर वो कोर्ट क्या बोलते हैं सब दिखाते हैं ना, 355 IPC धारा, इसको फाइनल कौन करेगा? जज है। जज हमारे लिए
और पुलिस के लिए, पुलिस को जज ने बोला है ना ये इसी पर अरेस्ट करना है, वो मनमाफी कुछ नहीं कर सकता है, काल मनमाफी कुछ नहीं कर सकता है, काल भगवान की एक शक्ति है, वो किसको पकड़ता है? जो कानून तोड़ते हैं। अगर समाधान फाइनल डिसीजन कहां से आता है? जैसे जज से आता है, इसे परमात्मा से आता है। इसलिए परमात्मा निरपेक्ष है, भक्तवत्सल नहीं है, कृष्ण भक्तवत्सल। परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, तुमको जो भोगना है तुम भोगो, तुम किए हो। लेकिन भगवान कृष्ण भक्तवत्सल, वो इंटरफेयर करते हैं, कर्म फल से इंटरफेयर करते हैं। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण गीता में समहं सर्वभूतेषु न मे तुष्यास्ते न मे प्रिय जी भजंती। इसमें देख लीजिए चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं, मेरा तो ये स्वभाव है, मैं क्या करूं? जो मेरा भजन करता है ना उसकी दिशा में चल जाता हूं ये मैं खींच कर चला जाता हूं। तो दूसरा लोग दुख भोगते हैं, वो ब्लेम करते हैं, कृष्ण ठाकुर जी मुझे। विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट्री में लिख रहे हैं, कल्प वृक्ष, क्या बोले हिंदी में? कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष वो वांछित पूर्ण करता है। उनका पास अगर कोई नहीं जा रहा है, इसका किसका फल्ट है? कल्प वृक्ष का है, दोष है, तुम जाओ। वो तो मना नहीं कर रहे। भगवान बोल रहे हैं, मैं क्या मना किया हूं कि ये भक्त नहीं बन सकता है? स्त्रियम वैश्यम तथा शूद्रास्तेपि जानते परमांगति ही। मैं तो सबको बोलता हूं तुम भक्त बनो, तुम अगर भक्त नहीं बनते हो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? लेकिन मेरा तो आसक्ति है भक्त से। समाधान है ना सब। और हमारा जो भक्त और सिद्धांत से पकड़ेंगे तो आप भक्त लोग का जो कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा से होता है, कभी कभी अपराध का फल भी होता है। हमारा जो वैष्णव अपराध हो जाता है, नाम अपराध होता है, इसकी वजह से भी थोड़ा भोगना पड़ता है। ये चक्रपात इसको लिख रहे हैं, ठाकुर जी हमको चेतना दे रहे हैं, अपराध मत करो। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा मदन मोहन ललिता विशाखा की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्णदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पूज्यपाद भक्तिचर स्वामी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।